हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं देवांशी आशर। इस सीरीज में हम वैल्यूएशन रेशियोज डिस्कस कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्राइस टू सेल्स रेशियो पर फोकस करेंगे। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो एक ऐसा वैल्यूएशन मेट्रिक होता है जो कंपनी के स्टॉक प्राइस को कंपनी की सेल्स के साथ कंपेयर करता है। ये बताता है कि मार्केट कंपनी के हर एक रुपए की सेल्स को कितना वैल्यू दे रही है। इसे कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। प्राइस टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द टोटल सेल्स, और प्राइस टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। चलिए मारुति का एग्जाम्पल लेते हैं। सो द सेल्स ऑफ मारुति फॉर द ईयर इज 1,41,858 crores. Market cap of the company as on 30th January 2025 is 3,77,582 crores. So price to sales comes to 2.66 times. अब दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सेल्स पर शेयर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स फॉर मारुति इज 31.44 crores. So sales per share comes to 4,511 rupees. Stock price is 11,997 rupees. So the price to sales for Maruti is 2.66 times. यानी मार्केट मारुति को हर एक रुपए के सेल्स पे 2.6 टाइम्स पे करने के लिए रेडी है। सो प्राइस टू सेल्स जितना हाई होगा उतना स्टॉक एक्सपेंसिव माना जाता है एंड वाइस वर्सा। नाउ टॉकिंग अबाउट द गुड प्राइस टू सेल्स रेशियो, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं होता, बट एनीथिंग बिटवीन 1 and 2 को डिसेंट प्राइस टू सेल्स माना जाता है। अब एक और सिनेरियो को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी, जो सेम सेक्टर में है। दोनों ही कंपनीज के जो रेवेन्यूज हैं वो 100 रुपीज़ हैं, लेकिन कंपनी ए का प्रॉफिट है 30 रुपीज़ और कंपनी बी का प्रॉफिट है 20 रुपीज़। सो बेसिकली ए का प्रॉफिट मार्जिन 30% हुआ और कंपनी बी का प्रॉफिट मार्जिन हुआ 20%। तो कंपनी ए का जो प्राइस टू सेल्स है वो शायद हायर हो सकता है, क्योंकि वो सेल्स को एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। सो बेसिकली इस रेशियो को आपको अकेले में नहीं देखना है। यू डू नीड टू सी द अदर पैरामीटर्स ऑल्सो टू कम टू अ कंक्लूजन कि सेम सेल्स होने के बावजूद भी एक कंपनी का प्राइस टू सेल्स और दूसरी कंपनी का प्राइस टू सेल्स इतना अलग क्यों है। आपको कंपनी के प्राइस टू इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROA को भी कंसिडर करना चाहिए। इन दोनों के हमने अलग से इन डिटेल वीडियो बनाए हैं और इसकी जो लिंक्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं, यू कैन रेफर टू दैट। Coming to the limitations of price to sales ratio. पहला, price to sales ratio can be used to evaluate and companies only and only in the same sector. यानी कि you can compare price to sales of Maruti to Mahindra and Mahindra but not to any other sector like TCS और Infosys. और इस रेशियो का जो दूसरा लिमिटेशन है वो ये है कि रेशियो कंपनी के प्रॉफिट्स या फिर अर्निंग्स या उसके जो डेट लेवल्स हैं उसे कंसिडर नहीं करता है। इट कंपेयर्स द मार्केट प्राइस ऑफ दैट कंपनी टू द कंपनी सेल्स ओनली। इसलिए प्राइस टू सेल्स ज़्यादातर उन कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कंपनी अर्ली स्टेज में होती हैं, ग्रोथ स्टेज में होती हैं या फिर जिनकी अर्निंग्स नेगेटिव होती हैं। So we use it for evaluating the growth stocks basically. So this was everything that you needed to know about price to sales ratio. Thank you for watching. See you next time. ऐसे और informative videos के लिए stay tuned with Kotak Stock Shala. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.